जी दोस्तों, आज से हम लिसनिंग की एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। JLPT N5 की लिसनिंग की एक्सरसाइज आज से पहला तजर्बा है हमारा। आपका फीडबैक देखते हैं, आपको कितना समझ में आ रहा है, क्या रिस्पांस है आपका। अगर रिस्पांस अच्छा हुआ तो हम आगे भी इसकी एक्सरसाइज करेंगे। चलिए चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 की तरफ। जी, तो एक्सरसाइज नंबर 1 हम कर रहे हैं लिसनिंग की N5 JLPT N5 एग्ज़ाम के सैम्पल पेपर्स की हम एक्सरसाइज नंबर 1 कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, सुनिए। 女の人と男の人が話しています。女の人のコートはどれですか? ठीक है जी, वो क्या कह रही है? ओन्ना नो हितो तो ओतोको नो हितो गा हानाशितेइमास। ओन्ना नो हितो मतलब औरत, ओतोको नो हितो मतलब मर्द। ओन्ना नो हितो तो यहाँ पे एंड की मीनिंग में है। ओन्ना नो हितो को बोलते वक्त ये लोग श्तो कर देते हैं, थोड़ा सा शीन की आवाज़ आती है। ओन्ना नो श्तो तो ओतोको नो श्तो गा हानाशितेइमास बात कर रहे हैं। ओन्ना नो श्तो नो कोतो वा दोरे देस्का, औरत और मर्द बात कर रहे हैं। औरत का कोट कौन सा है? चलिए दोबारा सुनते हैं हम इसको। 女の人と男の人が話しています。女の人のコートはどれですか? じゃあ、私は先に帰ります。そうですか。जा का मतलब है अच्छा, तो फिर जा वतशी वा साकिनी खायरीमस, मैं पहले, साकिनी मतलब पहले। ओ साकिनी अक्सर आपने सुना होगा, ओ साकिनी दोजो। ओ मतलब आप, ओ साकिनी दोजो आप पहले तशरीफ़ ले जाइए। दोजो का मतलब है कोई भी चीज़ ऑफ़र करते वक्त कहते हैं दोजो का मतलब प्लीज़, और कोई चीज़ रिक्वेस्ट करते वक्त जब प्लीज़ कहना होता है तो कहते हैं ओनेगाईशिमास। ओनेगाईशिमास का मतलब भी प्लीज़, अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे इंग्लिश की तो ओनेगाईशिमास का मतलब भी प्लीज़ है और दोजो का मतलब भी प्लीज़ है। लेकिन फ़र्क क्या है? दोजो कोई चीज़ ऑफ़र करते वक्त आप दोजो कहते हैं कि प्लीज़ ले लीजिए, और ओनेगाईशिमास का मतलब भी प्लीज़ है, लेकिन ये आप किसी से कोई चीज़ रिक्वेस्ट करते वक्त कहते हैं ओनेगाईशिमास। तो वो कह रही है कि जब हम कहेंगे ओसाकिनी दोजो यानी आप पहले लीजिए, या पहले कोई भी काम आप पहले कर लीजिए। तो ये कह रही है साकिनी वतशिवा, जा का मतलब अच्छा, तो फिर जा वतशिवा साकिनी खायरीमस, अच्छा तो फिर मैं पहले जा रही हूँ। ठीक है। 女の人と男の人が話しています。女の人のコートはどれですか? じゃあ、私は先に帰ります。そうですか。じゃあ、コートを、山田さんのコートはどれですか? अच्छा आप देखिए, वो कह रहा है यामादा सान नो कोतो वा दोरे दिस्का। ये पोलाइट तरीका है बात करने का। अनाता नहीं कहते, अनाता नो कोतो वा दोरे दिस्का का मतलब तुम्हारा कोट कौन सा है, लेकिन ये इतनी बेतकल्लुफीन में आपस में नहीं है। तो ये कह रहा है यामादा सान नो कोतो वा दोरे दिस्का। हम कहते हैं आपका कोट कौन सा है, वो आपकी जगह नाम लेते हैं। ओ यामादा सान नो कोतो वा दोरे दिस्का। यामादा सान यानी यामादा सान उस खातून का नाम है। यामादा सान नो कोतो वा दोरे दिस्का, आपका कोट कौन सा है, या यामादा सान उस लड़की का नाम है। यामादा सान नो कोतो वा दोरे दिस्का। これです。その白くて長いのです。 वो कह रही है सोरे दिस, वो है सोनो शिरोकुते नागाई नो दिस, वो सफ़ेद और लंबा। जब दो एडजेक्टिव हों तो आप क्या करते हैं, पहला एडजेक्टिव देखते हैं, ई एडजेक्टिव है तो आप उसको ई हटा के कुते लगा देते हैं। शिरो कुते नगाई का मतलब है सफ़ेद और लंबा। सोनो शिरो कुते नगाई नो दिस, वो सफ़ेद और लंबा वाला। ठीक है। सोनो शिरो कुते नगाई नो दिस, वो सफ़ेद और ああ、これですか。いいえ、
आ कोरेदिस का ये है क्या? तो कह रही है ई ये नहीं, ई ये का मतलब नो। そのポケットがない方です。 सुनो पोकेतो गा नाई हो दिस, पोकेतो मीन्स पॉकेट, पोकेतो गा नाई हो दिस, हो मतलब हो का मतलब है यहाँ पे वाला, यानी वो जिसमें पॉकेट नहीं है वो वाला। सुनो पोकेतो नो पोकेतो गा नाई हो दिस, जिसमें पॉकेट नहीं है वो वाला। तो अब कौन सा वाला होगा? दोनों लंबे हैं, दो लंबे हैं दो छोटे हैं, एक में छोटे में पॉकेट है एक में छोटे में पॉकेट नहीं है, एक में लंबे में भी एक में पॉकेट है और एक में पॉकेट नहीं है। तो ये कौन सा हो जाएगा? नंबर 2 हो जाएगा कि लंबा और सफ़ेद है, लंबा है लेकिन पॉकेट नहीं है। तो ये इसका आंसर हो गया नंबर 2। एंड में हम देखेंगे कि सही है या नहीं है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है बेसिकली 4 तस्वीरें हैं, इनमें से देखना है कौन सी तस्वीर जो है वो सही है। 女の人と男の人が話しています。テーブルはどうなりましたか? 女の人と男の人が話しています। औरत और मर्द बात कर रहे हैं। तेबुरुवा दो नारी मश्ता का, टेबल को तेबुर कर दिया क्योंकि जापानी ज़ुबान में टे नहीं होता और लाम नहीं होता, तो टेबल जो है वो तेबुरु हो गया। तेबुरुवा दो नारी मश्ता का, टेबल कैसे हो गई या कैसे होगी। नारी मश्ता है, पास्ट टेंस है, यानी कैसे हो गई। टेबल कैसे हुई है, क्या कैसे हुई है अभी सुनते हैं, पता चलेगा। じゃあお皿を並べてください。はい。大きいお皿を置いて右側。 अच्छा वो कह रही है जा ओसारा ओ नारा बेते कुदासाई। सरा का मतलब है प्लेट, ठीक है, और प्लेटों की इज्जत करते हैं इसलिए ओ लगाते हैं। ओ सारा ओ नारा बेते कुदासाई। फिर सुनते हैं इसको दोबारा। じゃあお皿を並べてください。 नारा बेरू का मतलब है तरतीब से रखना। नाराबू तरतीब में होना और नारा बेरू तरतीब में करना। जा का मतलब हम पिछले उसमें क्वेश्चन में कर चुके हैं। जा का मतलब अच्छा, तो फिर जा ओ सारा ओ नारा बेते कुदासाई। अच्छा तो जो प्लेट को तरतीब में रख दीजिए। はい。大きいお皿を置いて ओ की ओ सरा ओ ओईते। अब इसमें ओ बहुत ज़्यादा है। ओ की का मतलब बिग, ओ सरा। ओकू का मतलब है रखना, टू पुट। ओकू कू पे ख़त्म होने वाला वर्ब है तो इसकी ते फॉर्म होगी ओईते। ओ की ओ सरा ओ ओईते, यानी बड़ी प्लेटों को रख कर। आगे क्या कह रही है? 右側にナイフ、 मिगी 左側にフォーク。 मिगी गावानी नाइफू, हिदारी गावानी फोकू। अब ये मिगी इस तरह बोल रही है, नाक में बोल रही मिंगी गावानी, ठीक है। ये अक्सर जापानी इस तरह करते हैं, तो आपको इसका आदी होना चाहिए। जब आपको मिगी का मतलब पता होगा तो आप मिंगी भी समझ जाएंगे। नाक में बोलते हैं बाद बात। मिगी गावानी, मिगी मतलब राइट और गावा मतलब तरफ, दाएं तरफ। मिगी गावानी नाइफू, नाइफू क्या है? चाकू, नाइफ। और हिदारी गावानी, इसको हम फिर सुनते हैं थोड़ा सा रिवाइज करके। 大きいお皿を置いて右側にナイフ、左側にフォーク。 मिगी गावानी नाइफू, हिदारी गावानी फोकू। दाएं तरफ चाकू और बाएं तरफ फोक रखना। お箸は ओहाशी वा, ओहाशी। हाशी का मतलब है चॉपस्टिक्स और हाशी का मतलब ब्रिज भी है, पुल। लेकिन जब जो खाने वाली चीज़ है उसकी रिस्पेक्ट करते हैं तो हाशी के साथ ओ लगा देते हैं। जब हाशी के साथ ओ लगाओ तो उसका मतलब ब्रिज वाले मीनिंग में नहीं आएगा बल्कि चॉपस्टिक के मीनिंग में आएगा। ओहाशी वा। उसने कहा अच्छा तो वो चॉपस्टिक का क्या करना है? ओहाशी वा। अब इसने पूरा जुमला नहीं कहा, खाली उसने कहा ओहाशी वा,
यानी ओहाशी यानी चॉपस्टिक। तो वो चॉपस्टिक सवालिया अंदाज में कह रहे हैं चॉपस्टिक, तो इसका मतलब चॉपस्टिक का क्या करना है। आगे सुनते हैं क्या जवाब देती है। そうね。ナイフの隣に。あ、コーヒーカップはまだいいわ。 सो दिस ने नाइफ नो थोनारी नी, नाइफ नो तोनारी, तोनारी का मतलब पड़ोस के करीब। तो उसने कहा सो दिस ने, हाँ ये है ना, अच्छा तो इसको रख दो नाइफ के पास। फिर उसने क्या कहा, कोही कप वा मादा दिस वा। कोही कप यानी कॉफ़ी का कप, कॉफ़ी को कोही कहते हैं। कोही कप, कप जो है वो कपी है, कप्पू कर दिया उसको कप्पू। कोही कप वा मादा ई वा, मादा ई दिस, मादा का मतलब अभी तक, ई दिस अभी तक ठीक है बस, वो कॉफ़ी कप अभी ठीक है, अभी ठीक है मतलब यानी अभी ज़रूरत नहीं है। कोही कप हुआ मादा ई वाह, वाह हमने क्या बताया, औरतें जो हैं वो जुमला ख़त्म होने के बाद वाह बोलती हैं और मर्द जो हैं जुमले के ख़त्म पे यो लगाते हैं। इसका मतलब कोई नहीं होता, बस एक तरीका है बात करने का। कोही कप हुआ मादा ई वाह यानी कॉफ़ी कप अभी ज़रूरत नहीं है, अभी ठीक है बस। फिर सुनते हैं इसको थोड़ा सा रिवाइज़ करके। 右側にナイフ、左側にフォーク。お箸はそうね。ナイフの隣に。あ、コーヒーカップはまだいいわ。テーブルはどうなりましたか。 ठीक है जी। अब इसने क्या कहा, मिगी गावानी नाइफ हिदारी गावानी फोक। अब इसमें चारों तस्वीरों में दाएं तरफ चाकू है, बाएं तरफ फोक है, ये तो हो गया। हिदारी, अच्छा उसने कहा ओहाशी वा, तो उसने क्या कहा नाइफ नो थोनारी। तो नाइफ नो थोनारी जो है तस्वीर नंबर 1 में भी नाइफ के पड़ोस में ओहाशी रखा है और तस्वीर नंबर 2 में भी रखा हुआ है। कोही कप कंफ्यूज किया है उसने, जबकि कोही कप उसने कहा मादा ई वा यानी अभी ज़रूरत नहीं है, तो कोही कप तस्वीर में होगा ही नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो हम इस ऑप्शन नंबर 1 को सेलेक्ट करते हैं, एंड में देखेंगे कि क्या जवाब आया है। आगे चलते हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब ये थोड़ा सा एड्रेस जो है वो बताया गया है। ठीक है, स्टेशन के सामने बंदा खड़ा है, ये एक ही लिखा हुआ है, ये देखें ये कांजी में एक ही लिखा हुआ है और फिर उसके आगे हिरागाना में भी लिखा है एक ही, ए और की, एक ही मतलब स्टेशन। स्टेशन के सामने ये बंदा खड़ा है और मर्द और औरत बात कर रहे हैं। सुनते हैं क्या बात कर रहे हैं। 男の人と女の人は電話で話しています。 ओतोको नो इश्तो तो ओन्ना नो इश्तो वा देंगवा दे हनश्तेमस। देंगवा दे मतलब, देंगवा मतलब फ़ोन, दे का मतलब फ़ोन के ज़रिए, हनश्तेमस बात कर रहे हैं। मर्द और औरत टेलीफोन के ज़रिए बात कर रहे हैं। 女の人の家はどこですか。 ओन्ना नो इश्तो नो ये वा दोको दिसका, औरत का घर कहाँ है। もしもし、田中さん、駅に着きました。 मोशी मोशी, टेलीफोन पे जब बात करते हैं तो हम कहते हैं हेलो, जापानीज कहता है मोशी मोशी। मोशी मोशी थानाका सांग एकी नी सुकीमाश्ता, स्टेशन पर पहुंच गया। सुकू तुसुकू, सुकू का मतलब होता है पहुंचना और इसकी मस फॉर्म है सुकीमस और पहुंच गया सुकीमाश्ता। मोशी मोशी थानाका सांग यानी हेलो थानाका सांग, मैं स्टेशन पर पहुंच गया। 今から行きますから。 ईमा करा इकीमस यानी अब से जाऊंगा। हम कहते हैं आऊँगा आपकी तरफ, आऊँगा नहीं जाऊँगा आपकी तरफ। ईमा करा इकीमस करा। अब ये ईमा करा, करा इसमें 2 दफ़ा इस्तेमाल हो रहा है। ईमा करा, तो ईमा के बाद जो करा है इसका मतलब है अब से, और इकीमस के बाद जो करा है इसका मतलब है इसलिए। ईमा करा अब से, इकीमस जाऊँगा, करा इसलिए। ईमा करा इकीमस करा, अब से आपकी तरफ जाऊँगा इसलिए। 道を教えてください。 मिची ओ ओशिएते कुदासाई। मिची मतलब रास्ता, रास्ता ऑब्जेक्ट है, रास्ते को बता दीजिए, रास्ता बता दीजिए, तो ऑब्जेक्ट के बाद वो लगता है मिची ओ ओशिएते कुदासाई, पढ़ा दीजिए।
ओशिएरू का मतलब होता है, वैसे आप देखेंगे तो टू टीच, डिक्शनरी में देखेंगे तो टू टीच लिखा होगा, पढ़ाना, लेकिन ये पोलाइट तरीका है बात करने का कि मुझे पढ़ा दीजिए, यानी मुझे बता दीजिए। मिची ओ ओशिएते कुदासाई, रास्ता बताइए। ईमा करा इकीमस करा मिची ओ ओशिएते कुदासाई, अब से जाऊंगा इसलिए रास्ता समझा दीजिए। はい。駅を出て橋を渡ってください。 हाई मतलब यस, एक ही ओ देते, स्टेशन से निकलकर, देरू का मतलब है छोड़ना, निकलना उस जगह से, एक ही ओ देते स्टेशन से निकलकर, हाशी ओ वतत्ते कुदासाई, देखें ये हाशी लिखा हुआ भी है यहाँ पे, ठीक है, हाशी ओ वतत्ते कुदासाई। अब ये हाशी जो है ब्रिज है इसलिए ओ नहीं लगाया इसके लिए। ये वाला ओ कौन सा है, एक ही ओ देते, एक ही ओ देते स्टेशन से निकल गए, हाशी ओ वतत्ते कुदासाई, हाशी के बाद ओ जो है वो ऑब्जेक्ट के बाद जो ओ लगता है वो है, हाशी से पहले ओ नहीं लगाया। खाने वाली जो चॉपस्टिक होती है वो जो हाशी होता है उससे पहले ओ लगता है, ओ हाशी, ये खाली हाशी है। एक ही ओ देते हाशी ओ वतत्ते कुदासाई, वतारू का मतलब है क्रॉस करना, वतत्ते कुदासाई क्रॉस कीजिए। वतारू जो है स्वारू पैटर्न पे है, वतत्ते कुदासाई क्रॉस कीजिए। हाँ जी, हाशियो वतत्ते कुदासाई यानी ब्रिज क्रॉस कीजिए। はい。橋を渡って右に曲がってください。 क्या कह रही है, हाशियो वतत्ते मिगिनी मगत्ते कुदासाई, यानी कि ये बंदा यहाँ स्टेशन से निकला, ये इसने हाशी ब्रिज क्रॉस किया और फिर क्या कह रही है, ब्रिज क्रॉस करके मिगिनी मगत्ते कुदासाई, मिगी मतलब दायां और मगारू का मतलब है मुड़ना। मगारू भी स्वारू पैटर्न का वर्ब है तो इसकी मस फॉर्म हो जाएगी मगारी मस और इसकी ते फॉर्म हो जाएगी मगत्ते। मिगिनी मगत्ते कुदासाई यानी हाशियो वतत्ते, ब्रिज क्रॉस करने के बाद दाएं तरफ मुड़ जाइए। 私の家は公園の前にあります。 वतशिनो इएवा, इए का मतलब घर, कोएन, कोएन ये देखें लिखा हुआ है, कोएन का मतलब है पार्क। वतशिनो इएवा कोएनो मायनी अरिमस, कोएन का मतलब पार्क और मायनी अरिमस सामने है। तो अब यहाँ पे ये भी नंबर 2 भी है, नंबर 3 भी है, नंबर 4 भी है। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है यूबिंग क्योकू, यूबिंग क्योकू कहते हैं पोस्ट ऑफिस को, यूबिंग क्योकू। और ये क्या लिखा हुआ है, काताकाना में लिखा हुआ है देपातो, देपातो मीन्स डिपार्टमेंट। ये कोएन यहाँ पे भी है, इसके सामने ये घर है, एक कोएन ये भी है, इसके सामने ये घर है, एक पोस्ट ऑफिस के सामने घर है और एक इधर डिपार्टमेंट के सामने घर है। कंफ्यूज करने के लिए किया गया है, सीधी सीधी बात है। वो कह रही है कि स्टेशन से निकलो, ब्रिज क्रॉस करो, ब्रिज क्रॉस करके जो है वो दाएं हाथ पे मुड़ जाओ, दाएं हाथ पे मुड़ोगे तो पार्क के सामने मेरा घर है, यानी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। तो ये हम ऑप्शन नंबर 3 को जो है वो क्लिक कर देते हैं और फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि देखिए चार्ट बना हुआ है, ये लिखा हुआ है गेत्सु, गेत्सु का मतलब है मंडे, फिर लिखा है खा यानी ट्यूसडे, फिर लिखा है सुई, ये सुई योबी का सुई लिखा हुआ है, खा योबी का खा लिखा हुआ है, गेत्सु योबी का गेत्सु लिखा हुआ है, फिर मोकू योबी का मोकू लिखा हुआ है, फिर खिन योबी का खिन लिखा हुआ है, फिर दो योबी का दो लिखा हुआ है और नीची योबी का नीची लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम और उसके बाद पूरा महीने का कैलेंडर बना हुआ है, तो देखते हैं क्या क्या बात हो रही है। उन्ना नो हिस्टोगा हनस्ते इमस, औरत बात कर रही है। この女の人はいつ買い物をしますか? कोनो ओन्ना नो हिस्टोवा इत्सु खाई मोनो ओ शिमस्का, ये औरत कब शॉपिंग करेगी। खाई मोनो शुरू, शॉपिंग करना, ये औरत कब शॉपिंग करेगी। 来月の2日から8日まで
海の近くに旅行に行きます。 来月の2日から8日まで海の近くに旅行に行きます। ठीक है, राइगेत्सु का मतलब है अगला महीना और फुत्सुका का मतलब है 2 तारीख। फुत्सुका करा यो का मादे यानी 8 तारीख तक। फुत्सुका करा यो का मादे 2 तारीख से लेके 8 तारीख तक। उमी नो चिकाकुनी, उमी का मतलब समंदर, उमी नो चिकाकुनी का मतलब है समंदर के करीब में। रियोको नी इकिमस, रियोको मतलब ट्रिप, दौरा, रियोको नी इकिमस दौरे के लिए जाऊंगी। उमी नो चिकाकुनी रियोको नी इकिमस। 海を見ながら本を読んだり、美味しいものを食べたりしたいですね。 उमी ओ मी नागारा, ठीक है, यानी कि समंदर को देखने के साथ साथ हॉन ओ योंदरी। अब ये योमू से योंदरी बना है, ये तरी फॉर्म कहलाती है। ये हमने अभी तक ग्रामर में नहीं किया है, चलें अगला लेसन ग्रामर में ये तरी फॉर्म करेंगे। हॉन ओ योंदरी ओइशी मोनो, ओ ओइशी का मतलब टेस्टी, ओइशी मोनो, मोनो का मतलब चीज़, मज़ेदार चीज़ें। ओ ताबेतरी शिताई दिसने, ये भी ताबेरू से ताबेतरी शिताई दिसने, यानी समंदर को देखने के साथ साथ किताब पढ़ना और खाना वगैरह मज़ेदार चीज़ें खाना चाहती हूँ। それから帰る日に少し買い物をします。 सोरे करा, सोरे करा मतलब उसके बाद। साइगो नो ही नी, साइगो का मतलब है लास्ट, फाइनल। साइगो नो ही का मतलब है दिन। साइगो नो हु, साइगो नो ही मतलब आखिरी दिन। साइगो नो ही नी आखिरी दिन में। स्कोशी का मतलब थोड़ा, सुकोशी। खाई मोनो शिताई दिसने, यानी आखिरी दिन में थोड़ी सी शॉपिंग करना चाहती हूँ। दोबारा सुन लेते हैं क्या कह रही है। 食べたりしたいですね。それから帰る日に少し買い物をします。 सोरे करा खायरू ही नहीं, सॉरी साइगो नो ही नहीं कहा बल्कि उसने खायरू ही नहीं कहा है। खायरू का मतलब वापस जाना, खायरू ही नहीं वापस, वापसी के दिन। स्कोशी खाई मोनोशिमासु, वापसी वाले दिन। खायरू का मतलब वापस, खायरू ही वापस जाने वाला दिन। खायरू ही नहीं वापस जाने वाले दिन में स्कोशी खाई मोनोशिमस, थोड़ी सी शॉपिंग करूँगी। この女の人はいつ買い物をしますか? ये औरत कब शॉपिंग करेगी? अब देखें 2 तारीख से लेके फिर 4 तारीख पर सर्कल किया है, 2 तारीख को सर्कल किया है, 6 को सर्कल किया है, 8 को सर्कल किया है। ये 4 को क्यों सर्कल किया है? क्योंकि 4 तारीख को कहते हैं योक्का, ठीक है, योक्का। 2 तारीख को कहते हैं फुत्सका, 3 तारीख को कहते हैं मिक्का, 4 तारीख को कहते हैं योक्का, 5 तारीख को कहते हैं इत्सुका और 6 तारीख को कहते हैं मुइका, 7 तारीख को कहते हैं नानोका और 8 तारीख को कहते हैं योका और 9 तारीख को कहते हैं कोकोनोका और 10 तारीख को कहते हैं थोका। तो 8 तारीख को और 4 तारीख में क्या फ़र्क है? 4 तारीख को कहते हैं योक्का, 8 तारीख को कहते हैं योका। तो इसने योगा कहा है, योक्का नहीं कहा है। तो आंसर जो है वो आखिरी दिन में वो शॉपिंग करेगी। आखिरी दिन का मतलब है 2 तारीख से 8 तारीख तक वो शॉपिंग, समंदर की सैर करेगी और 8 तारीख को फिर वो शॉपिंग करेगी। तो शॉपिंग किस दिन करेगी? 8 तारीख को करेगी। तो जवाब हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 1, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 इसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 करेंगी। वीडियो ड्रैग हो रही है, लंबी हो रही है, तो इसको पार्ट 2 में करेंगे। यहाँ तक इसको हम रखते हैं अभी, पार्ट 2 में जो है फिर आगे इसको मुकम्मल करते हैं।